साल बीत जाने के बाद किसने सुनाया? सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। तब जब इतना सुनकर प्रचार शुरू हुआ, तब आज आप कृष्ण जी को जानते हैं। लगभग 500 साल बाद उनका प्रचार हुआ, तब आज दुनिया जान रही है। और तब से आज तक 4,32,000 वर्ष बीत गया, तो सारी दुनिया जानने लगी कृष्ण जी को। कृष्ण जी की माँ, देखिए, जब कृष्ण जी की माँ को क्या पता था, लेकिन जब दिखाए उनको किसमें मुंह, जब दिखा तूने माटी खाई है, मुंह खोल, मुंह खोल, और मुंह नहीं खोल रहे। अरे 3-6 महीने का बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को मार दे, छोटी मोटी बात है, लेकिन तब भी नहीं मान पाए गांव के लोग, घर के लोग कि भगवान है। थोड़ा बड़े हुए, माटी खेल खाए जब वो, तो मुंह जब खोले तो उसमें ब्रह्मांड निकाली मोहम्मद। उनको लगा था, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा था कि भगवान नहीं स्वीकार कर पाए। आज जो खुद नहीं स्वीकार कर पाए, उनका तो बेटा ही था, समझो ममत्व भाव था, भगवान कैसे स्वीकार करें? तो भगवान का स्पष्ट जो जानकारी हुआ वो दर्शन के बाद अर्जुन, उद्धव, गोपियां इत्यादि को हुआ। इसलिए वर्तमान में भी भगवान को आप लोग पहचान लो। सदगुरुदेव महाराज एक भजन है, पहचान लो मैं दुनिया वालों, इंसान नहीं भगवान है। पहचान लो है दुनिया वालों, इंसान नहीं भगवान है। पहचान लो है दुनिया वालों, इंसान नहीं भगवान है। ज्ञान की दृष्टि से देखना होगा भगवान को। कौन है? श्री जिसने ब्रह्मा को पैदा किया था, जिसने ब्रह्मा शंकर इंद्राज रूपाल को पैदा किया, वही परम ब्रह्म मनुष्य शरीर में आया। नारद को ज्ञान दिया, जिसने भक्ति श्रोत महान
भगवान जो सतयुग में त्रेता में द्वापर में आए, कलयुग में प्रभु सदानंद तत्वज्ञान बतलाते प्रभु मन प्राणपति भक्तों के धर्मराज परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो भैया युग इतना बड़ा है, 4,32,000 वर्ष बीत गया। अब बहुत से लोग कल आए थे, किस दिन थे? आर्य समाज के आप ही के गांव के एक हैं हाकिम जी, एक दिन आए, बात की चर्चा होने लगी तो कहे कि कलयुग का 5,000 वर्ष बीता है। हमने कहा कहाँ गलत है बताइए हमको। इतिहास में भी सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले कोई सुनिश्चित गणना नहीं है इतिहास में। हाँ, ग्रंथ में ये जरूर लिखा है कलयुग प्रथम चरण। अब ध्यान से समझिए इसको। तो जब व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया उस समय तो शुरू हुआ था कलयुग। क्यों? कलयुग कब शुरू हुआ? भाई कृष्ण जी गए, कृष्ण जी के जाने के कुछ साल बाद वाल्मीकि जी ने ग्रंथ को, व्यास जी ने ग्रंथ लिखा। तो जब लिखे थे तो कलयुग शुरुआतें हुआ था, तो शुरुआतें हुआ इसलिए लिख दे कलयुगे प्रथम चरण। कलयुग का प्रथम चरण है, तो लिखे तब तो चल ही रहा था। लेकिन अब 1000 साल बीता तब भी वही लिखा है ग्रंथ में कलयुगे प्रथम चरण। 2000 बीता तब भी वही लिखा है कलयुगे प्रथम चरण। 1 लाख बीत गया तब भी लिखा है कलयुगे प्रथम चरण। 2 लाख बीत गया तब भी लिखा है कलयुगे प्रथम चरण। 4,32,000 वर्ष पूरा बीत गया। अब कलयुगे प्रथम चरण लिखा है, वो मिटाएगा कहाँ? कौन मिटाएगा? जो लिख दिया वो तो लिख ही गया।
तो जब लिखा था उन्होंने कलयुगी प्रथम चरणे तब तो था ही, लेकिन बीतता चला गया। अब उसकी गणना तो कोई थी नहीं। देखिए ना कितने संवत बदले। अभी सन चल रहा है, पहले विक्रम संवत था, ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व यानी 2600 साल ईसा मसीह को हुए आए, यानी समय की कोई सुनिश्चित गणना नहीं, लेकिन पहचान है कि सतयुग कब शुरू हुआ। भागवत महापुराण में लिखा है, क्या लिखा है? यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा कृष्ण बृहस्पति एक राशियों समिष्यन्ति तदा भवन्त तत्कृतम्। जब सूर्य, ये ज्योतिषीय गणना है, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति उस राशि के प्रथम नक्षत्र के प्रथम पल में जब आते हैं, उस समय से सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। ये 1948 में आ चुका है। 1954-55 में आ चुका है, यानी कलयुग खत्म और सतयुग का शुरुआत। 1954 में ज्योतिषीय गणना है, ये पहला प्रमाण है। और प्रमाण देखिए क्या लिखा है, अब ध्यान से सुनिए, आपस में बात न कीजिए। क्या पहचान था कलयुग का? कल 12 बार दुकान पर बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में हर व्यक्ति के पास दरिद्रता था, पैसों का बहुत अभाव रहता था, धन का अभाव रहता था, एक ही वस्त्र में आदमी सालों साल गुजार लेता था। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं जिसके पास 10 जोड़ी कपड़ा ना हो। ये कलयुग की पहचान नहीं है, ये सतयुग की पहचान है। करीब बार अकाल पड़ता था, लोग भूखों मर जाते थे, लाखों लोग भूखों मरते थे। ये कलयुग की एक पहचान। और दो बे कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में न योग था, न यज्ञ होता था और न ज्ञान चर्चा होती है। लेकिन आज देखिए जगह जगह यज्ञ हो रहा है, जगह जगह ज्ञान चर्चा हो रहा है। ज्ञान चर्चा तो हम लोग आपको सुना ही रहे हैं। और 21 जून को विश्व योग दिवस लागू होगा, पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। और धीरे धीरे सारी संस्थाएं योग सिखा रही है, योग की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी किसका लक्षण है? कलयुग का लक्षण नहीं है। कलयुग में तीनों नहीं थे, अब तीनों आ गए, इसका मतलब सतयुग का लक्षण है। और लक्षण सुनिए, और लक्षण सुन लीजिए। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, विज्ञान और योग ये दोनों चरम पर है। अब देखिए, आज के 50 साल पहले वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी शून्य थी, एकदम शून्य के बराबर। 50 साल में टेक्नोलॉजी चरम पर पहुंच गई। आज के 50 साल विज्ञान शून्य था, कोई आविष्कार नहीं, बहुत कम आविष्कार था। ये किसका पहचान है? कृतयुग। कृतयुग माने सतयुग के प्रथम चरण को कृतयुग कहते हैं। कृतयुग तो कृतयुग सब योगी और विज्ञानी, विज्ञान भी अपने चरम पर है और योग का भी प्रचार धुआंधार हो रहा है। तो योग और विज्ञान दोनों, ये किसका लक्षण है? सतयुग का लक्षण है। और कितनी दरिद्रता रहती थी कलयुग में। आज हर घर में 2 मोटरसाइकिल मिलेगी, सब संपन्न है, उनको कोई नहीं मर रहा है, ऐसा है कि नहीं? गांव गांव में संपन्नता आ गई। ये किसका प्रभाव है? कलयुग नहीं, सतयुग का प्रभाव है। अच्छा, भ्रष्टाचार देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना करप्शन था, जगह जगह बदमाश माफिया था। यही आप लोग, आप ही लोगों के मुंह से सुनने को मिला है, यही दिन दहाड़े लूट लेते थे, है ना? अब देखिए, एक अपराधी बचने नहीं पा रहा, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। ये किसका लक्षण है? सतयुग का। क्यों? सत्य का युग है, इसमें झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। महाराज श्री कहते थे अब युग आ रहा है, उसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि
अत्याचारी, जोर जुल्म, पापी, भ्रष्टाचारी खोजने से नहीं मिलेगा, खोजने से। लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है? सारे माफियाओं के घर में योगी जी बुलडोजर भेज दे रहे हैं। जो बदमाशी ज्यादा कर रहा है बुलडोजर जाके खड़ा हो जा रहा है, उजाड़ के फेंक देंगे। अब हाड़ कांप रहा है लोगों का, माफियाओं का, बदमाशों का, भ्रष्टाचारियों का हाड़ कांप रहा है। ये किसका प्रभाव है? इस सतयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव नहीं है। लखनऊ में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बड़े बड़े। वो ऐसे फुटेज है कि यहाँ अगर आपने कोई गलती किया है तो आप 10 किलोमीटर की रेंज में पकड़े जाएंगे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, यानी कोई भी पाप कर्म करके बच नहीं सकता। ये किसका प्रभाव है? ये कृतयुग का प्रभाव है। विज्ञान और योग, भ्रष्टाचार, अत्याचार सतयुग में देखने को नहीं मिलेगा। भगवान जी तो एक पद्धति देकर गए हैं जिसका नाम है विद्या तत्वम पद्धति। वो पद्धति ऐसी है, महाराज जी कह रहे थे, अगर उसको इस सरकार ने लागू कर दिया तो 15 साल के अंदर धरती से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। खाली 15 साल, खाली 15 साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट अगर उस पद्धति को अपने शिक्षा व्यवस्था में लागू कर देगी तो 15 साल के अंदर धरती से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। उसका नाम है विद्या तत्व पद्धति, जो अपने यहाँ विधान है। हमारे यहाँ बच्चे हो पढ़ते हैं, जैसे आप लोग हैं ना, जैसे यहाँ बच्चे शाम को दिखाई देंगे प्रसाद में बच्चे दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपने आश्रम में। जैसे मान लीजिए कोई समर्पित हुआ, पूरा परिवार समर्पित है, कोई अपने बीवी बच्चों सहित समर्पित हो गया आश्रम में, वही रहता है, भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है। तो उनके बच्चों के लिए ज्ञानालय की व्यवस्था है। वो ज्ञानालय में खाली एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती, उसमें स्वाध्याय भी पढ़ाया जाता है कि जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। बच्चों को प्रैक्टिकली जनाया जाता है और शिक्षा भी पढ़ाया जाता है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, विज्ञान, ये भी पढ़ाया जा रहा है। तो उस ज्ञानालय में कितने बच्चे हैं, भेजिए ना बच्चों को। हमें तो लगता है कि बहुत सारे लड़के हैं यहाँ। किसी ने कहा था कि इसी गली के खाली इतने लड़के हैं तो पूरे गांव में बहुत लड़के होंगे। लड़कों को महापुरुष बनाइए भैया। बच्चों को क्या बनाना है आपको? महापुरुष बनाना। बैठ जाओ भैया, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठा। क्या नाम है आपका? रोहित जी हैं आप? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। तो वो व्यवस्था है, ये सतयुग का प्रभाव है। अब देखिए थोड़ा बहुत तो करप्शन दिखाई देगा ही आपको। क्यों? क्योंकि देखिए जब दिन जाता है, गौर से सुनिए, देखिए आप लोग इधर उधर मत देखिए, हमारी तरफ देखिए, मुखातिब होइए हमारी तरफ। जब युग जाता है, जैसे दिन जब जाता है और रात आती है, तो एक ऐसा समय आता है जो ना तो पूर्णतया दिन रहता है और ना तो पूर्णतया रात हुई है। विनोद भाई, ओ विनोद, ठंडा मिला दो, थोड़ा ठंडा। बोतल है ना तुम्हारे पास? हार्दिक तैयारी अब प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की। अब फिर बातचीत शुरू हो गया आप लोग।
अरे बातचीत बाद में हो जाएगी, क्यों बातचीत करना? इतना देर से मुखातिब किए थे, लड़के चली गई। अब फिर से देखिए आप, बहुत मेन पॉइंट की बात है, समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि जब दिन जाता है और रात आती है, तो बीच में एक ऐसा समय आता है जिसमें न तो दिन होता है न रात होती है। उसको क्या कहते हैं? शाम, संध्या। संध्या क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं ना। संध्या माने शाम हो गई भाई, शाम हो गई। शाम मतलब ना तो दिन है ना रात है। तो वो कैसे बना? दिन का प्रभाव रात पर है और रात का प्रभाव दिन पर है, तो वो न दिन है न रात है, दोनों का मिश्रित प्रभाव है, दोनों का मिश्रित प्रभाव है। उसी प्रकार कलयुग पूरा भ्रष्टाचार वाला युग था और सतयुग पूर्णतया सत्य वाला युग है। तो ये तो ना तो कलयुग है ना पूर्णतया सतयुग है। तो कलयुग का प्रभाव सतयुग पर है, इसलिए थोड़ा भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, और सतयुग का प्रभाव कलयुग पर है, इसलिए सत्यता भी देखने को मिल रही है। बात समझे? इसलिए ये समय में ना तो पूर्णतया आपको एकदम सत्यमय आचरण दिखाई देने को मिलेगा और ना तो पूर्णतया भ्रष्टता दिखाई देने को मिलेगी। जबकि आज के 30 साल पहले पूर्णतया भ्रष्टता था, पूर्ण भ्रष्टता था। दिन दहाड़े आदमी तक लूट लेते थे, छीन लेते थे, झपट लेते। आज तो हमें लगता है फोन भी छोड़ के चले जाओगे तो कोई नहीं छीनेगा। क्यों? सबके पास एंड्रॉइड फोन, सब लोग घूम रहे लेकर फोन। तो पापाचरण ये क्या है? ये युग का प्रभाव है और ज्यादा समय वो दूर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूं कि भगवान के 3 काम होते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, 3 काम भगवान के होते हैं। एक सज्जनों की रक्षा, एक दुष्टों का विनाश और एक धर्म का स्थापन। ठीक है? तो धर्म का संस्थापन भगवान ज्ञान देते हैं, कभी करते हैं। दुष्ट दलन मार काट करवा देते हैं और उसी सज्जन संरक्षण बच जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से समझिए। सतयुग में प्रजातंत्र था, राजतंत्र था। सतयुग में क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र समझते हैं? यानी राजाओं वाला सिस्टम था। एक राजा था, बाकी सब प्रजा थी, जिसको राजतंत्र कहते हैं। त्रेता युग में भी राजतंत्र था, एक राजा था, बाकी सब प्रजा थी। द्वापर युग में भी राजतंत्र था, एक राजा था, बाकी सब प्रजा थी। तो राजतंत्र में बहुत आसान होता है दुष्ट दलन और सज्जन संरक्षण। क्यों? क्योंकि राजा भ्रष्टाचारी है, तो भगवान सीधा आते राजा को मार देते हैं और राजा को मार करके उसके जगह कोई न्यायप्रिय राजा बैठा देते हैं, सज्जन राजा। तो हो गया दुष्ट दलन सज्जन संरक्षण हो गए। अब वो अच्छा जो राजा बैठा वो अच्छे से राज्य चलाएगा। तो बहुत आसान होता है दुष्ट दलन, क्योंकि राजतंत्र में बहुत आसान है, मार दो दूसरे को बैठा दो। लेकिन कलयुग में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो प्रजातंत्र में सब राजा है, प्रजातंत्र में सब राजा है, सब भ्रष्ट। अब कितनों को भगवान मारेगा? आप ही के लिए आया है तो सबको मारेगा, पूरी दुनिया को। तो इसलिए अन्य युगों में भगवान क्या करते थे? पहले दुष्ट दलन करते थे, यानी मारते थे। देखिए राम जी ने क्या किया? पहले मारा। सतयुग में विष्णु जी ने पहले क्या करवाया? दुष्ट दलन करवाया, यानी देवासुर संग्राम करा के सब तहस नहस करा दिया। पहले दुष्ट दलन किया, फिर सज्जन संरक्षण हो गया, देवताओं को बचा दिया, सज्जन संरक्षण हो गया। अंतिम में विष्णु जी धर्म संस्थापन दिए, अर्थात ज्ञान दिए। किसको? नारद गरुड़। यानी 3 काम। पहले दुष्ट दलन किए, फिर सज्जन संरक्षण हुआ, फिर धर्म का संस्थापन हुआ।
ये राजतंत्र की बात है। त्रेता युग जब आया तब भी भगवान यही क्रिया अपनाए। पहले रावण को मारे, दुष्ट दलन किए, सज्जनों का संरक्षण किए और बीच बीच में ज्ञान देते चले गए। धर्म संस्थापन बाद में किए। ठीक है, द्वापर में भी यही हुआ। वो तो बादे में देते ज्ञान भगवान कृष्ण। उद्धव को बादे में दिए ज्ञान, पहले महाभारत करवाए, सब मार काट के खत्म करवा दिए। जब दुष्ट दलन किए, सज्जन संरक्षण किए, उसके बाद में भगवान ने ज्ञान दान दिया। अर्जुन को बीचे में देना पड़ गया क्योंकि वो समझे नहीं रहा था, इसलिए युद्ध के बीच में देना पड़ गया उसको, अर्जुन को। लेकिन बाकी जो ज्ञान दान हुआ है, उद्धव जी को ज्ञान दिए हैं, मैत्रेय को ज्ञान दिए हैं, ये बाद में दिए। युद्ध होने के पश्चात दुष्ट दलन सज्जन संरक्षण होने के बाद में ज्ञान दिया गया है। बात समझ में आई? तो राजतंत्र में भगवान की ये पद्धति होती है, पहले दुष्टों का नाश करता है, फिर सज्जन का संरक्षण करता है, फिर धर्म का संस्थापन करता है। लेकिन जब प्रजातंत्र आया तो प्रजातंत्र में सब राजा हैं, सारी प्रजा अपने मन का मालिक, सब यहाँ कोई राजा नहीं, राजतंत्र तो खत्म हो गया। तो सब राजा, इसलिए वो पद्धति पलट देता है कलयुग में। पहले धर्म का संस्थापन करता है, ज्ञान देना शुरू करता है। तो जब ज्ञान देगा तो ज्ञान से सज्जन संगठित होंगे और दुष्ट दलन परमात्मा ने इस बार प्रकृति को दिया। इस बार दुष्ट दलन प्रकृति और यमराज करेंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि युग खत्म हुआ, परमेश्वर चला गया। अब ये दुष्ट दलन प्रारंभ होगा। ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई क्या है? सब देश एक दूसरे पर बम ताने बैठे हैं। परमाणु अगर छूट गया ना तो पूरी दुनिया मिनटों में तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हम लोग भजन गाते हैं, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़कर धर्म पकड़ लो, तभी तो रहने पाएगा। भजन गाते ना हम लोग, कान खोल कर सुन लो, नहीं तो यमराज के काल के गाल में चले जाओगे। सत्य प्रधान आचरण लाओ, सतयुग आ रहा है। सतयुग खुद नहीं रहने देगा धर्मियों को, अत्याचारियों को, दुष्टों को। तो अब बहुत जल्द सतयुग का प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, जिनकी उम्र 50 साल अगर आप और जी गए ना तो 50 साल में सतयुग दिखाई देने लगेगा। एकदम सत्यमय आचरण हो जाएगा 50 साल में। 50 साल जिसकी उम्र बची है वो देख लेगा सतयुग कैसा होता है, क्योंकि वो ज्ञान लाएगा। वो प्रभाव आ ही नहीं लगा, आ ही रहा है समाज में। देखिए ना, भ्रष्टाचार धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है, धीरे 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 कमी आती जा रही है भ्रष्टाचार। तो ये किसका प्रभाव है? ये युग का प्रभाव है। तो आप लोग बहुत सावधान हो जाइए। प्रकृति कब दुष्ट दलन शुरू कर दे कुछ पता नहीं है। कितने देश बता रहे थे आप, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। एक बात और जान लीजिए, अवतार जब भी होता है ना, जनसंख्या चरम पर होती है। अब अवतार जब चला जाता है ना, जनसंख्या एकदम घट जाती है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि भगवान जी का अवतार जब आता है तो प्रकृति अन्य योनियों में भी जो जीवात्माएं हैं उनको भी मनुष्य ने दे देती है कि जाओ, परमेश्वर गया है, हो सकता है कृपा हो जाए तुम्हारे ऊपर, मुक्त हो जाओ। इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। लेकिन परमेश्वर जब चला गया तो क्या होगा? अब फिर से जनसंख्या घट जाएगी, एकदम घट जाएगी। आप देखिए, भगवान जी 2006 में गए, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी महाराज, और 2006 से उनके जाने के बाद पॉपुलेशन 2020 में कितना घट गया? कितना घटा? 40 करोड़। 40 करोड़ पॉपुलेशन घट गया विश्व का। अब ऐसा समय आएगा एक दिन
कि जनसंख्या 50% रह जाएगी। देखे नहीं थी कोरोना काल में, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ये ट्रेलर है, ये पिक्चर का ट्रेलर आता है ना, ये कोरोना काल, ये यूक्रेन युद्ध, ये सब ट्रेलर है। अभी सतयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये जितने कम्युनिज्म है दुनिया से खत्म हो जाएगा। कम्युनिस्ट जो नास्तिक है सब धरती से खत्म हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा, एक नहीं बचेगा। ये कौन करेगा? युग का प्रभाव परमात्मा की सत्ता करेगा। इसलिए आपको सचेत करने आए हैं कि परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, तभी आप यदि सतयुग देखना चाहते हो तो। नहीं तो तैयारी करो। महाराज जी कहते थे नरक बहुत फैल गया है, अब धरती के गुरुओं को भी नरक में ढकेला जाएगा, सब भरे जाएंगे वही नरक में, विस्तृत हो गया, बहुत फैल चुका है। महाराज जी दर्शन जब कराते थे जीवात्मा परमात्मा का, तो ब्रह्मांड में भी भेजते थे। आप यहाँ प्रोजेक्टर चलता है रात को, सुने होंगे तो कोई सुना होगा, उसमें कह रहे हैं कि खाली इतना ही नहीं दिखाएंगे जीवात्मा परमात्मा, ब्रह्मांड में भेजकर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी दिखाएंगे। जिन डमरू बाबा भोले बाबा की पूजा करते हो ना, उनको भी दिखाएंगे। यही बैठे बैठे भेज देते थे जीवात्मा को, जाओ ब्रह्मांड में घूम आओ, और घुमा कर वापस ले आते, घुमा कर फिर शरीर में ले आते। उसी में एक आध कोई नर्क जब देख लेता था कोई, तो दोबारा शरीर भाव जाना मुश्किल हो जाता है, इतना भीषण है नर्क। और स्वर्ग देखकर कोई कोई नर्क में भी चला जाता था, तो देख कर होश खराब हो जाता था उसका, खाली देख कर। तो जब दंडित करेगा यमराज तब कितना कष्ट होगा सोचो। तो यदि बचना चाहते हो तो वर्तमान सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि ग्रंथ में अपने लिखे कि देखो, चाहे इस जन्म में स्वीकार कर लो, और चाहे 2, 4, 10, 20 लाख करोड़ वर्ष बाद स्वीकार कर लो, मुक्ति तो यही परमात्मा देगा। चाहे सदानंद शरीर में आए, चाहे विष्णु शरीर में आए, चाहे राम शरीर में आए, चाहे कृष्ण शरीर में आए, इन्हीं से मिलना है तो अच्छा होगा कि इसी युग में ले लो। नहीं तो फिर मरोगे तो जाओगे 4 से 8 लाख 84 लाख के बारे में है, करोड़ों वर्ष बाद जाकर के जन्म मिलेगा आपको मनुष्य। तब कोई जरूरी नहीं कि भगवान का अवतार हुआ हो, क्योंकि वो तो कुछ दिन के लिए आता है ना धरती पर, फिर चला जाता है। तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। भगवान वो विधान बना कर गए हैं जिसमें रहने और चलने से जीव को मुक्ति मिलेगी। आप बहुत गौर से समझिए। तो भक्ति करना है तो किसकी करना है? भक्ति किसकी करना है? जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अब देखिए मुख्य बात अब शुरू हो रहा है, समझ क्या हुआ? इसका क्या कुछ कह रहे प्रश्न क्या चीज? भूत पूजा। सुनिए सुनिए, वही बता रहा हूं, सुनिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु, ये अभी गए कितना दिन हुआ है? अभी तो उनके द्वारा जिन्होंने दर्शन किया है तत्व का, वह लोग भी मौजूद है। तो वो आपको बता देंगे वो मार्ग क्या है, मोक्ष वाला मार्ग। जैसे जब भगवान कृष्ण चले गए तो ज्ञान किसको देकर गए थे? मैत्रेय जी को ज्ञान दिए थे, उद्धव जी को ज्ञान दिए थे, विदुर जी चले गए थे तीर्थाटन पर, वो ज्ञान नहीं दे पाए। तो सर फोन ऑन तो चलता नहीं था, चले गए थे। तो चले गए तो इधर सब कुछ भगवान अपनी लीला खत्म कर दी, मारवा कटवा करके सब खत्म करवा दिए, यदुवंशियों को भी मरवा दिए और खुद परम धाम चले गए। लेकिन जाने से पहले उद्धव जी को बता कर गए थे कि हे उद्धव, हमारे ज्ञान का अधिकारी विदुर है, लेकिन विदुर अभी है नहीं, विदुर चले गए हैं। तो जब मैं चला जाऊंगा तो विदुर को मेरे उस तत्व का
रहस्य समझाना, विदुर को समझाना। तो बाद में क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण चले गए तो विदुर जी आए। एक दिन तीर्थाटन में मिलन हुआ उद्धव जी का और विदुर जी का। तो जब मिलन हुआ तो उसमें विदुर जी ने उद्धव जी से हाल चाल पूछा, कैसे हैं भगवान कृष्ण। तो विदुर जी फूट फूट कर रोने लगे, कहे प्रभु तो अपनी लीला खत्म करके चले गए परमधाम, भगवान को चले गए धरती को छोड़कर। यह बात जब विदुर जी ने सुना तो वह भी रोने लगे कि बताइए, एक बार हमको बताए भी, कम से कम संकेत तो देते जाने से पहले। तो कहे लेकिन हमको बता कर गए, हमको प्रभु कहते गए हैं कि मेरे तत्व का उपदेश विदुर को करना, विदुर अधिकारी। लेकिन मुझे नहीं कहकर गए हैं, मैत्री जी को कहकर गए हैं कि मैत्री जी तुम मेरे तत्व को विदुर को बता दे, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, अंत में उद्धव जी भी निकल गए भगवान की भक्ति भजन में, घर परिवार छोड़कर। और विदुर जी आकर के मैत्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने आपको दिया उस तत्व का उपदेश कीजिए मुझे। तब मैत्री जी को याद आता है कि हाँ, भगवान ने तो मुझसे कहा था आपको बताने के। तब उन्होंने उसका उपदेश दिया। तो अभी भगवान तो 2006 में, अभी कितना दिन हुआ, अभी तो 15 साल हुआ। 15 साल बहुत कम है। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, बहुत बड़ा है। अभी तो 100 साल में नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के चले जाने के 500 साल बाद उनका प्रचार शुरू हुआ। अभी तो 20 साल हुआ। अभी तो वो सब ज्ञानी मौजूद हैं जिन्होंने उस विराट तत्व का दर्शन किया। तो आप लोग उनसे लाभ, देवरिया जिला, देवरिया जिला, तो आप सब लोग उनसे लाभ ले सकते हैं। इसीलिए तो मैं सावधान करने आया हूं, ये लाभ हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तत्व ज्ञान प्राप्त जिन्होंने विराट का दर्शन किया, जीवात्मा परमात्मा जिन्होंने देखा है, वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेंगे धरती पर। खाली 20 से 30 साल में सब चले जाएंगे परमधाम। तो अभी वो समय है, आप लोग लाभ ले सकते हैं उसका। तो अभी आप ध्यान से समझिए, भक्ति कैसे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, एक अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्तु अविधिपूर्वकम्। अब ध्यान से समझिए, पूजा करने वाले लोग, चाहे जो भी जिस किसी की भी पूजा कर रहा हो, ध्यान से सुनो, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। क्या कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, चाहे जिस किसी भी देवी देवता का, अध्याय 9 का श्लोक है, देख लीजिएगा गीता में, एक अन्य देवता भक्ता, चाहे जिस किसी भी देवी का, चाहे देवता का, चाहे जितनी श्रद्धा से भजन कर, यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय, लेकिन यजन्तु अविधिपूर्वकम्, वो सब अवैध है। चाहे जिस किसी भी देवी देवता का जितनी श्रद्धा से पूजा करो, वो सब क्या है, अवैध है, अवैध। तो अवैध है तो क्या होगा, तो कहे अहम ही सर्वयज्ञानाम, यद्यपि सारे सृष्टि का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च ततो मामाभिजानाति। लेकिन क्योंकि ये लोग मुझे जान नहीं रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये लोग तो मुझे स्वीकार कर नहीं रहे हैं। जिन्होंने स्वीकार किया है वह लोग तो पाएंगे उस पद को, लेकिन जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्या हम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च ततो मामाभिजानाति। क्योंकि ये लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जाने हैं, साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसलिए तत्वैनातस जीवंत के गिर जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, यानी दोबारा जन्म मरण के चक्कर में इनको जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं जानता।
वर्तमान को नहीं जान रहे हैं, इसलिए तब तो मामा भी जाना कि मुझे नहीं जानने के कारण तत्त्वनातस जीवंत के गिर जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते, मोक्ष नहीं हो पाता। लेकिन अर्जुन, जब तुम मुझे प्राप्त होगे तब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं, जब मुझे जानकर मेरी भक्ति करोगे तब तुम मुझे प्राप्त होगे। त्यक्त्वा देहं, देह के छोड़ने पर तुम मुझे प्राप्त होगे। अन्य लोग कहाँ जाएंगे? देवी देवता वाले नरक और स्वर्ग का चक्कर काटेंगे। कहाँ जाएंगे? नरक और स्वर्ग। भगवान ने कहा कि जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा। यान्ति देव व्रता देवान, अगर देवताओं का भजन करोगे, वरुण अग्नि फलान दिखा छठी माई, कौन कौन माई है नामों नहीं जानते, इतना माई है गाँव में, इतनी माई है। बिहार में एक सनकहिया माई थी, बताइए पता नहीं कहाँ से माई आ गई, उनका नाम था सनकहिया माई और उनका दरबार भी बना। आई माई से कुछ नहीं हुआ, पिताजी को पूजो, पिताजी सब कुछ थे। सृष्टि के पहले कोई माई नहीं थी, पिता था। तुम एव माता, वही माता था। त्वमेव माता जब पिता तुम एव, और तुम ही पिता था। वही माता था, वही पिता था। त्वमेव बंधु, वही बंधु था, वही सखा था। सब कुछ एक ही तो था, दो था ही नहीं। तो कुछ लोग माता पकड़े, कुछ लोग पिता को पकड़े इधर। तो माता और पिता एक ही साथ है, सब सद है और सब साथ है, सब जाए। एक को पकड़ना होगा, वो कौन है? भगवान। भगवान समान है, इसलिए हम लोग जयकारा भी दूसरा नहीं लगाते हैं सिवाय विष्णु, राम, कृष्ण और सनातन, क्योंकि यही चार भगवान के अवतार। इसलिए दूसरों को नहीं पूछते हम, आई माई कुछ नहीं। अरे भगवान वालों सामने आई माई क्या है? यमराज भी, महाराज श्री का कहना। अरे यमराज भी भगवान के भक्तों के समक्ष नहीं आता है। जो आपके जीव को निकालता है, प्राणों को खींचता है, उसका भी सामर्थ्य नहीं भगवत भक्तों के सामने टिक जाता है। बारिश क्या है? बारिश वाला बता। बहुत देखिए, भगवान का ही प्रभाव है। यही देख लीजिए, आपके 7 दिन का कार्यक्रम था, 100% बारिश दिखा रहा था गूगल में। लेकिन ये भगवान के ज्ञान का और सत्संग का प्रभाव है कि दुनिया में बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ। हरिद्वार में, लखनऊ में, बाराबंकी में, इधर भी आसपास हुआ होगा बहुत बारिश, लेकिन इस क्षेत्र में आपके आसपास कहीं नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ बारिश, क्यों? कार्यक्रम हो रहा है भगवान का। इतना ही नहीं, एक बार अभी दिन में चर्चा हो रही थी कि एक बार हम लोग कार्यक्रम करने गए महोबा जिला में। प्रभाव देखिए भगवान के नाम में क्या प्रभाव है। ऐसे आप जैसे श्रोता समाज बैठा था, कुछ लोग ऐसे बाहर कुर्सी लगाए बैठे। अब घनघोर बादल उठ गया और बारिश की बूंदें पड़ने लगी। अब सब लोग डर के भागने लगे। हमने कहा बैठ जाओ, भगवान जी क्या करते देखिए, प्रभाव देखिए, भगवान के नाम का, वर्तमान के अवतार का प्रभाव देखिए। तो अपना बैठ जाओ सब लोग, घबराओ मत। भगवान की कृपा रहेगी तो बारिश नहीं होगा। इतना घनघोर घटा छाया है, बूंदें पड़ने लगी, आंधी चलने लगी, आंधी से फोटो भी गिर गया एक। तो हमने कहा अब बारिश नहीं होगी, आप लोग बैठ जाओ और आंख बंद करो थोड़ा देर। अब क्या जाप कराए थे? जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद। उच्चारण करो आप लोग। जय प्रभु सदानंद, 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 जय प्रभु सदानंद। 1 मिनट खाली आंख बंद किए और 1.5 मिनट बाद जब आंख खोले लोग तो देखे धूप निकल आई।
तो ये सब छोटे, ये तो चमत्कार है, चमत्कार बताते भी नहीं है। अरे महाराज सिर्फ 12-12 घंटा के मुर्दा को जिंदा कर दिया। 12 घंटा मौत की तैयारी हो रही थी, जाओ अब लोग फूकने जा रहे थे उसको। चुनौती की बात आ गई, लोगों ने कहा तो भगवान दिखाते हैं, तो ये लड़का अकेला है, मर गया है, इसको जिंदा कर दे। 12 घंटा की मरी लाश कंडा हो गई थी और उसमें ब्रह्मलोक से बुलाकर जीवात्मा को प्रवेश करा दिया। एक बिहार में गोपालगंज की घटना है। ये सत्यलीला जो है ना, मोटी वाली पुस्तक, इसमें सब घटना लिखा है। 4 साल की घटना महाराज जी के, सन 76 से 80 तक की घटना इसमें। तो अभी तो और पार्ट आने बाकी है कलयुग के अवतार। जैसे राम लीला है, कृष्ण लीला है, ऐसे वर्तमान में सत्य लीला है। कल के अवतार की जो लीला होगी वो सत्य लीला के नाम से विख्यात होगी जगत में। तो इस प्रकार से भगवान चमत्कार, तो हमने आपको एक बताया था, भगवान का चमत्कार बहुत छोटी मोटी चीज है, चमत्कार नहीं करता है भगवान। चमत्कार से भगवान सिद्ध नहीं होता है। तो इसी प्रकार अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अब बातचीत न कीजिए आप लोग। आरती के बाद में जिसको भी जो भी प्रश्न करना होगा आप लोग बैठिएगा। आरती के बाद आपको समय देंगे, क्योंकि आरती के बाद थोड़ा फ्री हो जाते हैं लोग, हम भी फ्री हो जाएंगे, यहीं बैठेंगे सब लोग। आपको जो प्रश्न पूछना होगा आरती के बाद आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज ही है हम लोग, कल चले जाएंगे हम लोग, जहां से आए वहां चले जाएंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जो आप जानना चाहते हो, आप नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, ब्रह्म, अब ये भी जान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो याम के देव व्रता देवान, देवताओं को भजन करोगे तो देवताओं को प्राप्त होगा। तो देवता खुले मुक्त नहीं, आपको का मुक्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में बैठा देंगे। समय खत्म होगा फिर मृत्यु लोग भेज दिए जाओगे। एवं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल काय स्वर्गलोक को आप तब तक भोगेंगे जब तक आपका पुण्य, क्योंकि पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन पुण्य जैसे ही क्षीण होगा, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, फिर से धरती में भेज दिए जाओगे। तो स्वर्ग में भी मोक्ष नहीं है, यहां तक कि अगर ब्रह्मलोक भी आप चले गए वहां भी मोक्ष नहीं। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो अर्जुन ने पूछा तो कहां जाने पर मोक्ष होता है? तो वही कहे परम धाम, यद गत्वा, जो जाता है ना निवर्तन्ते, वो दोबारा नहीं लौटता। अर्जुन वो मेरा परम धाम है। वहां कब जाओगे? जब भगवान के पूर्ण अवतार को आप भजोगे। भगवान के भाई भक्ति कैसे कर सकते हैं जरा सोचिए ना। जब जाने ही नहीं भगवान को तो भक्ति कैसे करेगा? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगपति जल कई चिकनाई। जब तक जानोगे नहीं विश्वास ही नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति किसकी करोगे? तो जब भक्ति में दृढ़ता तब आएगी जब वर्तमान के अवतार को जानकर उसकी भक्ति आप करना प्रारंभ करें। अच्छा आप ध्यान से समझिए। तो सब लोग, आप सभी लोग क्या करेंगे? प्रेम से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। तो आपको करना क्या है? आप थोड़ा मोक्ष जान लीजिए। मोक्ष वाली बात थी ना, जीव का आवागमन क्यों होता है? बहुत गूढ़ बात है, ये विशुद्ध ज्ञान की बात है, इसलिए इसमें कोई सोएगा नहीं, जान लो। ये विशुद्ध ज्ञान, कारण इसको ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। बात ब्रह्मा जी को भी कर्म का रहस्य नहीं पता है। ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोगों को जना दी, तो जान गए हम लोग।
अरे भगवान की कृपा हो गई तो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, लेकिन एक बंदर जान गया जिसका नाम हनुमान। वो बंदर जान गया। एक बूढ़ी माई बेचारी सबरी पड़ी थी जंगल में, वो जान गई और ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए। तो उनकी कृपा से हम लोग जाने कर्म का रहस्य क्या है। अब ध्यान से समझो, हर जीव का आवागमन जो होता है वो कर्म के फल के कारण होता है। बात समझ में आया? जो जन्म और मृत्यु में जीव जाता है वो कर्म के फल से जाता है। समझे? आप कुछ करोगे तो क्या करोगे? दो प्रकार के कर्म आपसे होंगे, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, है ना? या तो अच्छा करोगे तो बुरा करोगे। अब ध्यान से समझो, अगर आप अच्छा करते हैं तो उसका भी फल बनेगा। उसका फल अच्छा का क्या होता है? पुण्य। अच्छा जो कर्म करते हैं, तीर्थ करे, उपवास किए, व्रत गए, दान दिए लोगों को, ये क्या है? इसका फल बनेगा पुण्य। और अगर पाप करोगे, गलत काम करोगे तो उसका भी फल बनेगा। क्या बनेगा? पाप। बात समझ में आया? या तो पुण्य करोगे या तो पाप करोगे, दो ही कर्म जीव करता। समझे? तो जब तक कर्म रहेगा तो फल रहेगा, और फल रहेगा तो बंधन रहेगा। बात समझ में आई? फल को भोगने के लिए ही जीव का आवागमन होता है। फल को भोगने के लिए ही जीव का आवागमन होता है। अब ध्यान से सोचिए, भगवान ने कितना दया करके एक शॉर्टकट रास्ता दिया। ऐसा रास्ता इस डायरेक्ट पर नाम गया। वो कौन सा मार्ग? तो जब आप कर्म करोगे तो फल बनेगा, फल बनेगा तो भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये इतने सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह जैसे लोग हैं जिन्होंने हमको गोद में खिलाया है, मैं इनके ऊपर बाण चलाऊंगा, बताइए कितना पाप लगेगा मुझे। द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है मुझे, मैं इनके ऊपर बाण चलाऊंगा, कितना पाप लगेगा। गुरु हत्या कितना बड़ा पाप। देखिए कर्म की गति देखिए। कह रहे हैं मैं इनको मारूंगा जब तीर से, तो कितना भीषण पाप मुझे लगेगा। इसलिए उनका हाथ उठ नहीं रहा, मार नहीं रहे, धनुष नहीं उठा रहा मारने के लिए। तो अब भगवान को कर्म की गति समझा रहे हैं। आप भी समझ लो कर्म की गति क्या है। तो आप अगर अच्छा काम किए तो अपने फल बन गया क्या? पुण्य। तो मरोगे तो जाकर स्वर्ग में भोगोगे। बुरा किए तो पाप बना, मरोगे तो जाकर नरक में भोगोगे। तो जब तक फल रहेगा तब तक बंधन रहेगा। क्यों? फल को भोगने के लिए आपको आवागमन होना है। तो ऐसा क्या होता है जिसमें फल नहीं होता? ये बात बहुत गूढ़ बात है। यमराज अपने दूतों को समझा रहे, यमदूतों को, कि प्रिय दूतों, संसार में बहुत जीवात्माएं हैं, लेकिन जो कर्म और भोग में जीवन जी रही है, खाली उन्हीं पे हमारा अधिकार होता है। इसी में कुछ जीवात्माएं भगवान वाली होती है, जिनको तुम लोग नहीं, उनका कर्मों का लेखा जोखा हम करते हैं, लेकिन उनका कोई कर्म का फल ही नहीं बनता। वो सीधे मोक्ष प्राप्त करती है, परम धाम जाती है। तो परम धाम कब जाएगी वो? अब समझिए। तो
तो जब आप अच्छा कर्म करेंगे पुण्य बन जाएगा, तो आपको जाकर स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म यहाँ करेंगे तो पाप बन जाएगा, नरक में भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा कर्म तो बंधन है ही है, अच्छा कर्म भी बंधन है। अच्छा कर्म भी बंधन है, उसका भी फल बनना है। बुरा कर्म का भी फल बना, उसका भी बनना है। अंतर इतने है, एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है। और पाप का फल पाप बना, नरक बना तो लोहे की जंजीर है। पुण्य का बुरा तो नहीं बना, अच्छा बना, स्वर्ग में भोग बना, तो जंजीर तो वो भी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो दोनों दे रहा है आपको। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं कर्म की गति तुम्हें समझाता हूं, जिसको ब्रह्मा भी नहीं जानते इस कर्म की गति को। कर्मणो बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। कवयो अप्यत्र मोहिता, ज्ञानी पुरुष अच्छे अच्छे, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कर्म की गति। अब ध्यान से समझिए, किसके ऊपर कर्म बंधन लागू होता है? किसके ऊपर कर्म बंधन लागू होता है? भगवान क्या कहे अर्जुन से? अर्जुन, ये कर्म बंधन उसके ऊपर लागू होता है अगर अर्जुन जब कहे कि ये जो संसार, ये लोग जो हमारे सामने खड़े हमारे परिवार के, हम इन पर बाण चलाएंगे तो जब ये मरेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा करना ना, किसी की हत्या करना पाप लगेगा। अब पाप लगेगा तो हमको नरक में भोगना पड़ेगा। इसने कहा, अर्जुन ने कहा, इसलिए वो धनुष रख दिए। अब भगवान समझाना शुरू कर रहे हैं, हे अर्जुन, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमाम लोका न हन्ति न निबध्यति। बिल्कुल बातचीत मत कीजिए आप लोग, इतना महत्वपूर्ण विषय है ये, धरती पर कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अवतार एक ही शरीर से हुआ। इसी के लोग बताएंगे आपको कर्म का रहस्य है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं अर्जुन से? हे अर्जुन, जिसके अंदर कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, यस्य न कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि सांसारिकता में लिपायमान नहीं है, हत्वापि साइमाम लोका, अगर तुम तो खाली इतने लोगों को मारने की बात कर रहे हो, अगर वो तीनों लोगों की हत्या कर दे तो भी न हंती, हत्यारा नहीं हो, और न निबद्धति, न उसको कर्म का फल बांध सकता है, बंधन भी नहीं बनेगा कोई उसके ऊपर। दो चार लोगों के मारने की बात नहीं, तीनों लोगों की हत्या कर देगा वो, तो भी न हंती, हत्यारा नहीं है, न निबद्धति, और न उसके ऊपर कर्म का बंधन लागू होगा। तब क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। जब कर्म रहेगा नहीं तो कहे कैसे होगा? तो कहे जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूं वो ज्ञान क्या करता है? यथैधांस समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात क्या मतलब हुआ? जैसे प्रज्वलित अग्नि सभी ईंधनों को जला करके भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि जो मैं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्मों को ही जलाकर भस्म कर देगी। तो जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फल कहां बनेगा?
जब फल ही नहीं रहेगा तो भोग कैसे? बात समझ में आई? जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फल नहीं बनेगा, जब फल नहीं बनेगा तो भोग नहीं होगा। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कर्म और ना बनेगा बंधन और ना होगा आवागमन, तो सीधा मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? अगर ऐसी स्थिति में वो होगा तो क्या होगा? कोई पाप पुण्य नहीं कर रहा, वो कर्म कर रहा है लेकिन उसका कोई फल नहीं बन रहा। ये विशेषता है। कर्म तो कर, अर्जुन ने मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन पाप उसको जरा सा भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया था। किसको? भगवान कृष्ण। अगर अर्जुन खुद बाण चलाते और मारते सबको, तब उनके ऊपर कर्म का बंधन, पाप का बंधन लागू हो जाता। लेकिन शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, कहे अब मैं आपको पूर्णतया आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। अब मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, आप ही सब कुछ। तो कहे अब मैं आदेश दे रहा हूं कि मार। तो भगवान ने जब आदेश दे देगा तो कैसा करूंगा? ये इसलिए अर्जुन को इतनी हत्या करने पर भी ना तो हत्यारा कहलाए और ना ही उनके ऊपर पाप का फल बना। अब ये कैसे होगा? भाई अर्जुन को तो हो गया। तो देखो, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। लेकिन निष्काम आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, ये तो विशेषता है। आपको नहीं मैं दे रहा हूं 10 रुपया, हम तो निष्काम दे रहे हैं, कोई कामना नहीं है हमारे अंदर, ये निष्काम नहीं होता है। ऐसे तो अर्जुन भी कर सकते थे, लेकिन न, समर्पण कहा है। यस्य नाहं कृतो भावः, ये कब होगा? जब 3 चीज आपके पास है। अर्जुन के पास तो 3 था, तन मन और धन। गाते ना मारती में, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा मेरा। लेकिन हम खाली गाते हैं, क्यों? खाली गाते हैं ना, झूठे गा दिए, सवेरे शाम झूठ बोल रहे हैं आप भगवान से। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सब अपना बनाए बैठे हो, तन भी अपना बनाए हो, मन भी अपना बनाए हो, धन भी अपना बनाए हो, और सुबह शाम नहा धो के झूठ बोल रहे हैं, तन मन धन सब तेरा। नहा धो के भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान कब होगा? ये कब होगा? ये स्थिति कब आएगी? ध्यान से सुनिए कि संपूर्ण कर्म आप करो, लेकिन करते हुए अकर्ता हुआ। ये कब होगा? ये समर्पण के पश्चात। समर्पण कब होगा? समर्पण माने क्या होता है? समर्पण 3 चीजें, तन मन और धन। अब ये 3 अपने पास है, तो धन अगर मान लो ना भी हो तो धन को छोड़ दो, लेकिन तन आवश्यक है। तो भगवान जी ने कल्कि अवतार में एक क्षेत्र बनाया है, 5 क्षेत्रों को बनाया है उन्होंने। 5 उन्होंने भगवत क्षेत्र घोषित किया है और ये कहा है इस क्षेत्र में जब तक ज्ञान का प्रभाव है तब तक कोई जीव शरीर छोड़ेगा तो सीधा मुक्त होगा, यमराज वहां नहीं प्रवेश कर सकता। उस क्षेत्र में जैसे दूतावास होता है, दूतावास जानते हैं? अमेरिका का दूतावास इंडिया में है, दिल्ली में। हर देश अपना अपना दूतावास बनाया है। कहाँ? ऐसे अपने देश का भी दूतावास विदेश में होता है। तो वहां जो जीवात्मा शरीर छोड़ेगी वो सीधा परम धाम अमरलोक हो जाएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम।
इसलिए यदि मोक्ष चाहिए तो आपको समर्पण अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? जैसे हम लोग जब जाने तो सब कुछ छोड़ देगा, परिवार, नौकरी, चाकरी, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये जाने तो अपना सब कुछ छोड़ देंगे और भगवान को समर्पण कर देंगे। तो अब ये जो भी इनके माध्यम से होगा उस कर्म का फल नहीं बनेगा। क्यों? यस्य नाहं कृतो भावा, अपने लिए वो नहीं कर रहे हैं। भगवान के आज समर्पण के पश्चात आपका कुछ रह ही नहीं जाता। और समर्पण के पहले आप ही तो सब अपना बनाए, हमारा घर, हमारा खेत, हमारा फलान, हमारा हम और हमारा, इसके नाम पर जो करता है यही बंधन वाला कार्य। कर्म जो बंधन वाला कर्म है यही है। समर्पण के पश्चात जो कर्म होता है वो बंधन कारक नहीं, मोक्ष प्रदायक होता है। तो जिसको मोक्ष चाहिए वह तो चले हम लोगों के साथ। अच्छा, और सुन लीजिए। अब मान लीजिए आप घर नहीं छोड़ पा रहे हैं और दूसरा रास्ता बता रहे हैं। घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, माताएं हैं तो सब लोग मीरा तो बन नहीं पाएंगी। मीरा तो मीरा है। आपको लोग की लज्जा है, पति देव का कहेंगे, पति देव पत्नी देव का कहेंगे, ससुर जी क्या कहेंगे, लोग लज्जा है ना। तो नरक से बचने का एक उपाय है कि आपको नरक न जाना पड़े। तो नरक से बचने का उपाय क्या है? वर्तमान सत्ता को स्वीकार करके और जितने देवी देवताओं का भजन करते हैं बंद कर दो। मुमुक्षवो घोर रूपान हिताम भूतपति रथ। मोक्ष के पथ के पथिक को केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो वर्तमान सत्ता को स्वीकार करके और यहां से फोटो ले लीजिए आप और पत्रिका ले लीजिए, उसके पीछे आरती जो शाम को होती है, जिस पद्धति से आरती होती है उसी पद्धति से आरती कीजिए, पूजा कीजिए और भगवान ने जो दूतावास बनाया है अपना, उस दूतावास पर अपना आन जान बनाए रखिए। इससे क्या होगा? लिंक बना रहेगा। तो एक दिन जब समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आज संसार में कुछ नहीं है, तो आप समर्पित हो जाएंगे, आ करके वहां से समर्पित हो जाएंगे। तब तक संपर्क बनाए रखिए। संपर्क देखिए, सुन लेना पर्याप्त नहीं, खाली सुन लेना किसी चीज को पर्याप्त नहीं है जब तक उस पर आप चलेंगे नहीं। तो पूजन एकमात्र एक भगवान का करना है, कलकी अवतार भगवान प्रभु सदा, अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं। नहीं तो आपको कोई कर्म के बंधन से बचा नहीं सकता है। क्या कहे अर्जुन को भगवान कृष्ण? हे अर्जुन, अभिच्छेदस्य पापेभ्यः, अगर इस दुनिया में तुम सबसे बड़े पापी होगे, इस दुनिया में सबसे बड़े पापी अगर तुम हो, गौर से सुनिए, अभिच्छेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, और तुमसे भी बड़ा पापी कोई सबसे बड़ा पापी दुनिया में हो और उससे भी बड़े पापी अगर तुम होगे तो भी सर्वम ज्ञान प्लवई नैव ब्रजिनम सद्भविष्यसि, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम सहजता से पार हो जाओगे। इतने बड़े पापी को भी राम जी ने यही कहा, कोटि विप्र बदला कहीं जाहू, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके आया हूं। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, लेकिन करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी अगर तुम मेरे शरण में आ गए, मेरे यानी भगवान की शरण में, देवी देवताओं की शरण में नहीं, मेरी शरण में, तो आए शरण तजहु नहीं ताहू, जन्म कोटि अघना सहित वही, करोड़ों जन्मों का भी यदि पाप होगा तो वहां भी जलकर भस्मी विभूत हो जाएगा। ये विधान है भगवान के ज्ञान। और कर्म
भोग में रहोगे और उपासना देवताओं करोगे तो दोनों प्रकार के कर्म का फल को भोगना पड़ेगा। कल की अवतार भगवान को भजने के पश्चात अब नर्क नहीं जाओगे, ये तो निश्चित। लेकिन मोक्ष तो पाओगे नहीं, लेकिन नर्क से बच जाओ। नरक नहीं जा सकते आप। ऐसे ऐसे भी लोग महाराज जी के जाने के बाद में भी परलोक में नरक से निकाल करके स्वर्ग में ट्रांसफर हुआ है लोगों का। क्योंकि हम लोग तो पारलौकिक जगत वाले हैं, आप लोग तो परलोक को जानते ही नहीं। ऐसी ऐसी भी घटनाएं घटित हुई, भगवान के प्रभाव से नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर हो गया लोगों का। ऐसा ऐसा भी हुआ है घटना। तो ये भगवान का प्रभाव है, भगवान सदानंद का प्रभाव है। हम लोग कहाँ किसी देवी देवता का नाम लेते हैं? अरे देवी देवता भगवान के आगे कुछ नहीं है। भगवान के भक्तों के सामने अहिरावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था अहिरावण। और राम लक्ष्मण को किडनैप कर ले गया। अब ध्यान से सुनिए, किडनैप करके चला गया पाताल में। अब पाताल में अब भगवान की लीला जाते तो भगवान के सामने अहिरावण क्या था, लेकिन अब ले चले गए, वो दिखाना था कुछ भगवान को। तो जब 1 2 3 हुआ कि गला काटना है, बलि देना था माता को, अहिरावण देना चाहता तो खड़ा कर दिया बलि देने के लिए। तो कहा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई है? राम लक्ष्मण से पूछा क्या अंतिम इच्छा? किसी को बुलाना चाहते हो बुला लो। तो कहे हमारा तो देखो कोई है नहीं, हमारे आगे पीछे एक बंदर रहता है हनुमान जी, और वही जो कुछ करना होगा करेगा, बाकी तो हमारा कोई है नहीं। समझे? अब वो हनुमान जी जहां देवी थी, एक ही घूसा मारे देवी पाताल पहुंच गई। हनुमान जी को तो भगवान का भक्त था। धरे कुबेश सान सनमानु, जामवंत अंगद हनुमानु। इनके भेष तो अशुभ थे, लेकिन ये भगवान वाले थे सब। और रावण तो बंदर समझता था, और एक से एक विशाल कर राक्षसों को इन्हीं बंदरों ने धराशायी कर दिया, धूल में मिला दिया। मार मारू धरु 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 मारू, शीश तोड़ गई भुजा उखाड़। ऐसा मार देने के धूल में मिला देने, तो यही साधारण बंदर। तो क्योंकि भगवान का प्रभाव काम कर रहा था यहाँ। कछु मारे से कछु मरदे से कछु मिलाए से धरी धूल। कुछ को मारे, कुछ ने पकड़ के धूल में मिला दिए कुछ को। ये किसका प्रभाव है? भगवान का प्रभाव। तो एक ही घूसा मारे और रावण की देवी चली गई पाताल में, और देवी की जगह देवा बैठ गए। और जो कुछ चढ़ा रहा था वो सब खाते जा रहे थे हनुमान जी। लेकिन उस मोर को ये नहीं समझ में आ रहा था ये देवी जी कभी नहीं खाती थी, आज सब समझो कैसे खा रही है, आज कैसे खाए जा रही है सब। तो उसको क्या पता था कि देवी है कि देवा है? वो तो देवा थे। अच्छा, इसे 1 2 3 हुआ, बस निकले और पकड़ के सबको उसी अग्नि में झोंकने लगे। पूंछ में लपेट लपेट कर सबको बस में विभोर कर दिए उसे। ये किसका प्रभाव था? भगवान के सेवक था। कौन है भगवान के भक्त के सामने दुनिया में? ब्रह्मांड में कोई नहीं है यदि समर्पित भक्त उसका हो तो। अम्बरीश जैसा समर्पित भक्त और दुर्वासा जैसा क्रोधी आदमी, पारण करने के नाम पर उसने शीश से अपने निकाला, साधक था ही, एक जटा निकालकर पृथ्वी पर पटक दी, और कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई। और मरीज को खाने के लिए ज्यों ही दौड़ी, भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, और सुदर्शन पीछे लग गया। दुर्वासा भागे, सुदर्शन पीछे पीछे। तीनों लोक में दुर्वासा भागे, कहीं रक्षा नहीं हुआ। अंत में भगवान ने नारद जी मिले, कहे कि देखो तुम बहुत बड़ा अपराध किए, भगवान के भक्त का निरादर किए, जाओ से क्षमा मांगो। तब आकर के अम्बरीश के चरणों में गिरकर माफी जब मांगे, तब जाकर वो वापस लौटा सुदर्शन। तो भगवान को समर्पण कर देने के पश्चात आप
आपकी पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, शेष किसी की नहीं। तो फिर आपके समान है कौन सृष्टि में? फिर क्या कहें, देवता लोग भी इस मनुष्य देह को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन कब, जब इसको भगवान को दे दोगे तब। जैसे ऐसे समझिए ना, आप साधारण मनुष्य हैं, तो अभी पुलिस भी आपको 2 चंटक मार के जेल में बंद कर देगी, क्योंकि साधारण। लेकिन आप ही कल को मंत्री हो जाएं, पुलिस सर 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 करेंगे, पुलिस क्या डीएम भी सर 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 करेंगे, एसपी साहब भी सर सर, जी सर, हाँ सर, ऐसा ही है सर, बिल्कुल सर। तो कौन करेगा? डीएम साहब। और साधारण है तो पुलिस भी 2 घंटा मार देगी। तो ऐसे जब तक साधारण है आप, घर गृहस्थी परिवार नौकरी चाकरी में भगवान की नहीं हुई, तब तक भूत प्रेम भी चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। बहुत लोग भूत पकड़ लेता होगा, भूत प्रेम भी हावी हो जाएगा। लेकिन जब भगवान का आप हो जाएंगे तो भूत प्रेत का काल साक्षात यमराज भी नहीं आ सकता है। यमराज की भी हिम्मत नहीं कि भगवान के भक्तों को टच कर। एक घटना है, अमरपुरी सतपुरी आश्रम महाराज जी का प्रारंभिक आश्रम था। उसमें एक बालिका थी, मृदुला और गुड्डी नाम था उसका। तो उसका कुछ पद्धति, जैसे श्वास चलती है ना, 2 श्वास, तो आप लोग तो साधक है, नहीं जानते नहीं इस बात को। ये दोनों नाड़ियां समान नहीं चलती हैं, अलग अलग चलती हैं। एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। तो अगर पिघला नाड़ी निरंतर चलती रहे 15 दिन तक, लगातार खाली पिघला नाड़ी प्रवाहित होती रहे, तो आदमी मर जाएगा, 15 दिन के अंदर मर जाएगा। तो अब उसकी मृत्यु आ गई थी एकदम समीप। तो उससे महाराज जी ने पूछा, तुम रहना चाहती हो पृथ्वी पर कि जाना चाहती हो? तो वे नहीं, हम नहीं रहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात। क्योंकि महाराज जी उस समय स्त्रियों से सेवा नहीं स्वीकार करते। तो भाई आपकी भक्ति सेवा जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे देह को रोकने? तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाना, और नहीं जाना चाहती हो तो आज के ठीक इतने दिन तुम्हें लेने आएंगे तुम्हारे प्राण को। कौन? शंकर जी आएंगे। और शंकर जी जब आएंगे तो उसे कह देना, अगर जाना होगा तो चली जाना, और अगर नहीं जाना होगा तो कह देना कि महाराज जी का आदेश है, महाराज जी का आदेश, अभी हम रहना चाहते हैं। समय पूरा हो चुका था उसका। तो शंकर जी आए उसके प्राण को लेने, उसकी इच्छा हुई, उसने कहा महाराज जी का आदेश है, हम रहना चाहते हैं। तो प्रणाम करके चले गए वापस, नहीं ले गए उसे। अभी भी शायद होगी। तो जिस लड़के को जिंदा किया था वो भी अभी होगा। ये बहुत पुरानी बात हो गई ना, ये सन 80 के लगभग बात है, 76-80 की बात है। तो फिलहाल ये तो चमत्कार की बात है, चमत्कार से भगवान सिद्ध नहीं होता, इसलिए भगवान चमत्कार दिखाकर नहीं सिद्ध करता है। कृष्ण जी ने से बड़ा चमत्कारी कौन होगा बताओ ना? पूरा गोवर्धन एक 7 साल का लड़का उठा दे अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, इससे बड़ा चमत्कार कुछ होगा? लेकिन उस चमत्कार को देखकर किसने भगवान स्वीकार किया? किसी ने नहीं स्वीकार किया। तो चमत्कार भगवान जानने का आधार नहीं है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, सब सत्संग का यही सार है कि आप लोग वर्तमान अवतार को भजो, भगवान को भजो, फोटो ले लो, ग्रंथ ले लो, आरती पूजा घर में करो, तब तक जब तक आप समर्पित नहीं हो जा रहे हैं। प्रयास करो घर परिवार संसार को छोड़कर समर्पित हो जाओ, क्योंकि तभी मोक्ष संभव है। यदि मोक्ष चाहिए तो जब तक आप समर्पण नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप घर में आरती पूजा भजन करें। इससे क्या होगा? अगर बीच में कहीं प्राण निकल भी गए, शरीर छूट भी गई, तो उसके प्रभाव से आप नरक को नहीं जाएंगे।
मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन नरक भी नहीं जाएंगे आप, वो प्रभाव। तो दो बातें हैं आपके पास, घर में रहकर माताएं आरती पूजा करें। देखिए पुराने समय में भी ये सिस्टम था, आप तो कुछ नहीं भोगे। जब वर्ण व्यवस्था बना था उस समय बड़े बड़े राजा जो जिंदगी भर भोग भोगते थे, बढ़िया खाते पीते थे। चार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम सुने हैं ना आप लोग। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? एक जब 100 साल की उम्र थी तो 25-25-25-25 बांटा गया कि 1 से लेकर 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य रहना है। ब्रह्मचर्य माने विद्या ग्रहण करो, ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान, ऐसा ज्ञान आपको लेना है कि सारे संसार को जान जाओ, शरीर को, जीव को, आत्मा, परमात्मा सबको जानना था, देखना था। तो जो जान गया वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया, नवयोगेश्वर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। पिपलाद कवि हरि प्रभु दुर्मूल चमत्कार भाजन, एक गृहस्थ में नहीं फंसे, सरकार के गृहस्थ में नहीं फंसे। ब्रह्मा जी ने सरकार को पैदा किया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कि जाओ सृष्टि रचना करो। सरकार ने कहा कि घोर घृणित कर्म कौन करेगा, शादी विवाह बीवी बच्चे कौन पैदा करेगा, ये हमसे नहीं होगा। मना कर दी ब्रह्मा जी, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें नरक नहीं जाना है। सरकार ने मना कर दिया। तो ठीक है भाई, नारद जी को उत्पन्न किए। नारद जी भी कहे भैया ये घेर घेर के नाम हमसे नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सिखा दिया था कि तुम पागल हो, गृहस्थी करोगे, अरे बीवी बच्चा घर परिवार में फंस कर मर जाओगे, नरक जाओगे। तो नारद जी भी डर गए, वो भी कहे भैया हम भी नहीं करेंगे गृहस्थी। तो नाराज हो गए ब्रह्मा जी, ये बताओ हमको सृष्टि पैदा करने के लिए उत्पन्न कर रहे हो, तुम लोग कह रहे हो गृहस्थी नहीं करेंगे, चलो भाई मत करो। फिर मनु और शतरूपा को पैदा किया। तो मनु और शतरूपा की ही हम सभी लोग संतानें हैं। मनु से ही मनुष्य बना, मनु शब्द से ही मनुष्य बना। तो जब हालांकि उनके 2 लड़के थे मनु महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जो थे, उत्तानपाद ने तो अपनी घर गृहस्थी बसा ली, प्रियव्रत ने शादी नहीं किया था, तो साधु हो गए। ब्रह्मा जी उनके पास भी पहुंच गए कि बताओ धरती पर आदमी नहीं है अब को, अब तुम साधु बने बैठे हो। अरे 2-4 लड़के वाले पैदा कह दो, उसके बाद साधु हो जाना। तो क्या बताओ इतना घोर घृणित कर्म कौन करेगा? ब्रह्मा जी निवेदन की हमारे कहने से बेटा कर लो, फिर चले जाना। तो 4 तो है ही हैं। तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य पहला, गृहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और संन्यास चौथा। तो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना था, ज्ञान अर्जन करना था। अब जो ज्ञान, सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, वो गिर गया और गिर कर गृहस्थ हो गया। गिरा हुआ हाथी, गृहस्थी माने गिरा हुआ हाथी, गिर गया जो, वो गिर कर गृहस्थ हो गया। जो ज्ञान को नहीं समझ पाया, जो ज्ञान को जान गया, वो नहीं फंसा संसार में। सरकार जी समझ गए नहीं फंसे, नवयोगेश्वर जान गए नहीं फंसे, नारद समझ गए नहीं फंसे। हम लोगों को भी ले लीजिए, हम लोग जान गए नहीं फंसे। जबकि 20 साल की अवस्था में शरीर ने घर छोड़ दिया, 17 साल की अवस्था में संदेश मिला भगवान का, पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ थी, और भगवान का जो ज्ञान मिला तो उस प्रभाव से, उस ज्ञान में इतना प्रभाव था कि घर परिवार संसार छूट गया। तो ज्ञान को जो नहीं समझ पाया वो गिर गया, अब गिर कर गृहस्थ हो गया। तो अब गृहस्थ तो पाप कर्म करेगा, गृहस्थी करेगा, तो उससे उबरने के लिए फिर तो आश्रम
और बनाए गए, वानप्रस्थ और संन्यास। 50 साल के बाद वानप्रस्थ बनाया गया। वानप्रस्थ में क्या है भाई, ये 25 से 50 साल तक घर में रहे हो तो मोह है, लड़का से, बाले से, खेती से, पशु से भी मोह हो गया लोगों को। तो ये मोह जो हो गया इकट्ठे तो कटेगा नहीं, इसलिए वानप्रस्थ में क्या था, 3 महीना तीर्थाटन में रहो, 1 महीना घर रहो, फिर 3 महीना तीर्थाटन रहो, फिर 1 महीना घर में रहो। ऐसे धीरे धीरे घर छोड़ने का अभ्यास करना, क्योंकि मृत्यु आएगी एक दिन। तो मृत्यु में सांसारिक प्रपंच ना आए, नहीं तो फिर चले जाओगे जन्म और मरण। तो 50 से 75 तक क्या करना था आपको, घर छोड़ने का अभ्यास, अधिक समय तीर्थाटन में बिताना था, और 75 के बाद घर की तरफ देखना भी नहीं, सीधा जंगल पहाड़ कंदरा पकड़ लो और वही भगवान का भजन करते करते मर जाओ शरीर छोड़, तो आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन आज 70 साल के हो गए हैं तब भी उसी गृहस्थ में पड़े हैं, तो क्या हाल होगा। तो कोई पालन नहीं कर रहा, कोई पालन नहीं कर रहा। तो अब हम आपको एक शॉर्टकट मार्ग बता दिए, रास्ता बता। हम तो कह रहे कि जो लोग वृद्ध हो गए हैं वो लोग चलो मोक्ष का धाम है, वही जो बंद पड़े भगवान की सेवा करना, वही भोजन प्रसाद करना, वही रहो और अपने जीवात्मा का कल्याण, अपने जीवात्मा का उद्धार कल्याण करो, वही शरीर छोड़ो उस क्षेत्र में, तो क्षेत्र के प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे, नरक स्वर्ग में नहीं जाओगे, समर्पण के पश्चात सीधा मुक्ति मिलेगा। लेकिन अगर संसार में शरीर छूटी तो सांसारिक चिंतन रहेगा, तो उससे बचने के लिए आप फोटो ले लो, भगवान की आरती पूजा करो, घर में आन जान बनाओ, आन जान बनाओ। अभी कार्यक्रम है 12 तारीख से 16 तारीख तक, हरिद्वार आश्रम है अपना, वहां कार्यक्रम, सब लोग जो पहुंच पाए वहां पहुंचिए आप लोग। 21 मई को यहाँ कार्यक्रम है, पत्रिका है, नंबर ले लीजिए, संपर्क कीजिए आप लोग, एड्रेस बता दीजिए। पास में गौड़ आश्रम, आगरा, आगरा का नजदीक है, जन्माष्टमी यहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ आइए, वहां जाइए, वो क्या आन जान बनाए रहिए, कांटेक्ट बनाए रहिए, संपर्क बनाए रहिए और भक्ति भाव करते रहिए, तो आप बच जाएंगे, किससे, नरक से बच जाएंगे। और समर्पित हो जाए तो बहुत अच्छी बात, समर्पण हो जाए तो बहुत अच्छी बात, सीधा मोक्ष। तो अब हाथ खड़ा करें, कितने लोग चलना चाहते हैं। देखिए हमने मोक्ष भी बता दिया, बंधन भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया। माता लोग किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। अरे यमराज की बहुत दुर्दशा करता है यमराज, जान लो। यमराज की अदालत में जब तू चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या तू कहेगा, आंखों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मीराबाई नहीं बनना है, बनना है तब फिर काहे संकोच कर रहे हो। तो 2 मीराबाई बैठी है, देखो इन्हीं के साथ हो लो, गाड़ी में बहुत जगह है, 14 सीटर गाड़ी है, इसी में बैठ लो, चलो वहां से आप लोग रहो, आओ जाओ, रहो कुछ दिन, जैसे आए कार्यक्रम में 2-4 दिन रहो, देखो विधान को समझो, फिर धीरे धीरे स्थिति बनी जाएगी। भी एकाएक नहीं छोड़ पा रहे तो आन जान बनाइए, संपर्क रखिए और कार्यक्रम में आइए, सत्संग सुनिए, सुनते सुनते आपका भाव बन जाएगा, एक दिन तो समर्पित हो जाएंगे। चलो चलो आप। अच्छा इनको तैयार है, इनको सदस्य बना, वो तो बना ले, तैयार है। अच्छा
कह दिए हैं ऐसे तैयार बिल्कुल। देखिए अगर बचना है आपको और कथावाचकों की तरह ये नहीं कहे कि मोक्ष मिलेगा, भगवान सब कुछ क्लियर करके जा रहे हैं, आपको सारे मार्ग क्लियर कर दिए। भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे मिलेगा, भक्ति किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं, सब बता दिए कि नहीं? क्लियर हो गया सभी समाज को कि नहीं? तो अब क्लियर होने के बाद क्या है? अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से आप गौर कीजिए। ऐसा है भजन भक्ति वास्तव में भगवान का तो क्षेत्र ही है, तो आप लोग सब लोग पहले समझ लो भगवान को ग्रंथ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, फिर आपको यही कहीं बनवा दिया जाएगा भगवान का धाम, यही कहीं भगवान का धाम बन जाएगा आसपास आपके कहीं। तो थोड़ा भक्ति भाव आप लोगों का बना रहे, आन जान बना रहेगा। अभी जब तक इधर कहीं नहीं बन जाता है, बरेली में एक बात चल रही है, बनने वाला है बरेली, तो तब तक आप लोग हरिद्वार जाइए, आगरा जाइए, पुरुषोत्तम धाम आइए, लखनऊ आइए और जुड़े रहिए इसी क्रम में। बात समझ में आई? अच्छा जो बच्चे हैं नए, देखिए एक चीज जान लीजिए, अब मान लीजिए आपका मोह तो बहुत है, लेकिन बच्चों का मोह नहीं होगा, तो बच्चों को क्यों बर्बाद करने में लगे हैं आप लोग? इनको महापुरुष बनाइए ना। आपने माँ मदालसा का नाम सुना है? नहीं सुना ना? माँ मदालसा विश्वराज गंधर्व की पुत्री थी, वो गृहस्थ थे, उनके 4 लड़के हुए। अब वो जब लोरी सुनाती थी अपने बच्चों को, जब सुनाती थी तो पता ही क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। हे बच्चों, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम जीवात्मा हो, तुम इस संसार के बंधन में कदापि मत पड़ना। तुम जीवात्मा हो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, इस संसार के बंधन में तुम मत पड़ना। और ऐसा करके 3 पुत्रों को बैरागी बना दिया। पति मना करता रह गया कि क्यों लड़कों को साधु बना रही हो, तो कहीं तुम्हें क्या पता है, ये तो जीवात्मा है, इनको हम संसार में फंसा देंगे और ये बेचारे नरक भोगेंगे सब। हमारी कोख से इनका जन्म हुआ, इनका कल्याण होना चाहिए। और माँ मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को वैराग्यवान बना दिया। अब बचा एक लड़का। पति बहुत परेशान हो गया, कहा कि देखो तुमने 3 लड़कों को साधु बना दिया, कम से कम एक को तो संसार के लिए छोड़ दो। तो कहीं ठीक है, एक को छोड़ देंगे, लेकिन उसके भी कल्याण का उपाय करके वो मरी, शरीर छोड़ी। क्या उपाय की? ग्रंथ में तो फंसा दिया उसने, लेकिन उससे कहीं देखिए निकालने का, मरी तो बाद में, जब वो तो साधु बन गई, जंगल में निकल गई भजन करने, ये फंस गया लड़का। तो उसने एक कागज में लिख करके, ताबीज में बंद करके और उसके गले में लटका दिया, उसके गले में लटका दिया और कहा पुत्र तुम तो संसार में फंस गए, तुम्हारे भाई सब कल्याण के मार्ग में चले गए, और जब तुम्हें कष्ट होगा, भीषण आपत्ति में तुम आओगे, तब इस लॉकेट को निकाल कर और इसके अंदर जो है उसको पढ़ लेना, और जो इसमें लिखा होगा वही करना। तो माँ मदालसा गई, भजन करती थी, वो तो जंगल पहाड़ में निकल गई भजन कर, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों, उसके अपने ससुराल में, उसके जहाँ ससुराल थी, ससुराल नहीं मतलब जहाँ की वो थी माँ मदालसा, वहां के भाई से अपने कहा कि हमारा लड़का संसार में फंसा, उसके ऊपर चढ़ाई कर दो तुम। और उसने अपनी सारी सेना लेकर चढ़ाई कर दिया, अपने लड़के पर चढ़ाई करवा दी।
कल्याण का भाव देखिए कि तो संसार में फंसा, निकलेगा कैसे? तो कल्याण के भाव से उसने अपने भाई से कहकर अपने पुत्र पर चढ़ाई करवा दी, सारा संपत्ति नष्ट करवा दिया उसने। जब नष्ट हो गई संपत्ति तो क्या किया उसने? कष्ट से व्याकुल हो गया वो लड़का और उसको अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था गले में ताबीज पड़ा था, निकाल करके पढ़ा, उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जनोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, परमात्मा के अंश हो, तुम इस संसार के क्या अच्छे विषय में पड़े हो, छोड़ो, निकलो। उसी समय उसने सब कुछ छोड़ा और वो भी सन्यासी हो गया, निकल गया, भगवान के भजन में भक्ति में निकल गया। तो ऐसी माता होनी चाहिए, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। सुमित्रा माता, सुमित्रा से सीखो आप लोग कुछ। लक्ष्मण जब राम जी वन को जाने लगे तो लक्ष्मण से माता सुमित्रा कहती है, हे पुत्र, जहां राम का अवध निवास हो, ये अयोध्या नहीं है तुम्हारा, जहां भगवान है वही अयोध्या है, तुम जाओ। जहां भगवान है वही अयोध्या है, जहां सूर्य है वही दिन है, इसलिए बेटा ये अयोध्या नहीं है, तुम भगवान की सेवा में जाओ। अब की माताएं होती तो क्या करती? अरे जा रहे हमको जाने दो ना, तुम कहीं जा रहे? ऐसी माता होनी चाहिए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो वही स्त्री पुत्रवती कहलाने लायक है। नगर बाद भल बांझ बियानी, अन्यथा उसका पुत्र का जन्म देना व्यर्थ है। राम विमुख सुख देहित जानी, अगर परमात्मा से विमुख पुत्र से वह स्त्री सुख चाहती हो तो आप लोग अपने पुत्रों को महापुरुष बनाइए। मां मदालसा से कुछ सीखिए, नाम आ गया ग्रंथों में उनका। क्यों? अपने चारों पुत्रों को संसार के कर्म बंधन में उन्होंने फंसने नहीं दिया। तो क्या करोगे शादी विवाह करवा के? ठीक है, 4-6 लड़के हैं तो 1-2 को रोक लो, 2-4 को रोक लो, गृहस्थी से लगे। किसी एक लड़के तुम महापुरुष बनाओ। अरे महापुरुष ही आपका नाम रोशन करेगा, महापुरुष ही आपका नाम रोशन करेंगे, अन्यथा तो आपका नाम खा जाएगा। सांसारिक लड़का होगा ना, देखो बड़ी आश्चर्य की बात है, दुनिया में लोग पुत्र उत्पन्न किस लिए करते हैं? कि लड़का नाम रोशन करेगा। गौर से सुनिए, लड़का नाम रोशन करता है कि नाम रूप दोनों खा जाता है। भाई आप 2 चीज से जाने जा रहे हो, एक नाम और एक सकल रूप। ध्यान से सुनिए, नाम और रूप 2 चीज से आपकी पहचान है। और जिस लड़के को आप पैदा करे हो ना, बेटा बेटा कहकर गोदी में पाल रहे हो, वही तो शत्रु है, आपका दुश्मन है। क्यों? आपका नाम रूप दोनों लड़के खाएगा। कैसे? जैसे मरोगे ना, लड़के मुंह में आग घुस देगा, लड़का मुंह में आग लगा देगा। और रहा सहा नाम, तो नाम भी खा जाएगा। पटवारी के पास जाएगा, कहेगा इनका नाम आप काट दो, खारिज दाखिल। जाएगा पटवारी के पास और कहेगा जहां जहां बाप का नाम है सब खत्म करो, खतरा के टोली हमारा नाम था। तो खारिज तो दाखिल किसी को न कहा गया, तो लड़का तो दोनों खा गया। रूप खाया मुंह में लुकारी लगाकर और नाम खाया पटवारी के पास जाकर। और रोशन क्या किया? और पैदा किए थे लड़का नाम रोशन करेगा।
कहाँ रोशन किया, क्या रोशन किया बताओ। तो आप लोग अज्ञानता में हो। वही लड़का सिर्फ, अच्छा एक चीज जानते हैं आप, जब अर्थी निकलती है कोई मर जाता है, मर जाने के बाद राम नाम सत्य का ही सुनाते हो। जब जिंदा था तब तो राम नाम सत्य उसको नहीं बताया कि राम में न लग जाए, जब मर गया तब राम नाम सत्य है। अब कौन किसको सुना रहे हो भाई, सुनने वाला तो चला गया। अब मुंह में आग क्यों लगाया जाता है, इसका क्या रहस्य है। मुंह में मुखाग्नि दी जाती है ना, पैर के तरफ से आग नहीं लगाया जाता है, मुंह में आग क्यों लगाया जाता है। मुंह मिला था भगवान भगवान करने के लिए, और तुम किए हो बेटा बेटा, ये बेटे तुम्हारे मुंह में आग लगाएगा। लो जिस बेटा बेटा करके आए हो तो मुखाग्नि इसीलिए प्रचलित है कि बेटे तुम्हारे मुंह में आग लगाएगा। अच्छा और देखो संसार कितना स्वार्थी है। आप पड़े हो, मर गए, अब जैसे मरे निकाल के बाहर कर दिया, आपको खटिया को तो दुकान जमीन में डाल दिया, जैसे निकले आपको उठाकर जमीन में डाल दिया, और आपका कपड़ा कोई नहीं पहने। आप मर गए तो आपका कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, उठा के शमशान में फेंक देंगे। लेकिन अंगूठी कहीं मिल जाए सोने की मुर्दे हाथ से निकाल लेंगे। उस अंगूठी में छुआछूत नहीं है क्योंकि वो महंगी है। सोने कड़ा मिल जाए तो निकाल लेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, बिस्तर नहीं प्रयोग करेंगे। ये संसार है। इतना ही नहीं, जब आग लगा देते हैं, आग लगा दिया तो आग लगाने के बाद में जो आग लगाता है उसको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है। 7 दिन क्रिया कहते हैं, क्रिया पे बैठते हैं लोग। क्यों बैठते हैं, ब्रह्मचर्य क्यों रहेंगे। जमीन पर सोएंगे, तख्त पर चारपाई पर नहीं लेटेंगे, कुछ छौंका बघारा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, कहीं वो जीव वापस न लौट आए। बढ़िया बढ़िया बनाओगे तो कहीं लौट ना आए दोबारा। और जो जलाएगा वो अपने सिर के नीचे हंसिया रख के सोएगा कि आओगे तो मारे देंगे, बता रहे, आना मत दोबारा घूम के। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब तक गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13वें दिन जीव पहुंच जाता है नरक, तो जब तक 13 दिन पूरा नहीं होगा तब तक छौका बघारा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब 13 दिन पूरा हो गया, जान गए घर वाले कि अब तो पहुंच गया, अब नहीं लौटेगा, तब काटो खीर पूरी। 13वें में लोग खीर पूरी काटे हैं, बढ़िया खीर पूरी माल छानो, अब नहीं आएगा, अब चला गया, अब नहीं लौटने वाला। तो ऐसा संसार है स्वार्थी। तो ऐसे स्वार्थी संसार में पड़ करके आप लोग अपने जीवन को विनष्ट ना करें, हमारा आपसे साग्रह अनुरोध है। और आज इस सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। समय क्या हुआ, 5 बज गया। तो अब हमारी दीदी आएंगी और आप लोगों को संस्थागत चर्चा सुनाएंगी। और जरा देखिए लोगों के जीवन को, तो आप देखिए इन लोगों का जीवन देखिए, कुछ सीखिए इन लोगों से आप, और अपने पुत्र को महापुरुष बनाइए। एक कई लड़का महापुरुष बना देंगे तो नाम हो जाएगा, वही नाम रोशन करेगा। और जिसके नाम जमीन लिखेंगे ना, वही आपका नाम रूप खाएगा। नाम खाएगा पटवारी पास जाकर, रूप खाएगा मुंह में लुकारी लगाकर। लेकिन जो सन्यासी हो जाएगा ना, जो बैरागी महापुरुष हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप सबका नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो अपने पुत्र को कल्याण के मार्ग की तरफ प्रेषित करें। यहाँ तो बहुत लड़के हैं, अरे 2-4 लड़कों को दीजिए, हम लोग ले जाए महापुरुष बनाए उसको, अब मिलने आइएगा वहीं।
जब मिलने वाले मिलना चाहते हो लड़कों से तो वहीं आइएगा, पुरुषोत्तम धाम बाराबंकी आश्रम भी आएंगे, घूमेंगे भी और बच्चे से भी मिल लेंगी। आप यहाँ क्या पढ़ाएंगे? वही आप और अपन भी फार बॉय यही ना पढ़ाएंगे। वहां रहेगा तो ये तो पढ़ेगा ही, जीव भी जानेगा क्या होता है, आत्मा भी जानेगा क्या होता है, परमात्मा भी जानेगा क्या होता है, ज्ञानवान लड़का बनेगा। जिस तरह आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं, उसी तरह आपका लड़का यही गरहौली में आकर के आपको सुनाएगा। तो कितना बड़ा यश होगा कि नहीं होगा? आपका नाम वो किसका लड़का है भाई? तो फलाने का लड़का है। अच्छा, फलाने का लड़का है, वाह बड़ा तेज लड़का है, क्यों ज्ञानवान है। तो नाम कब होगा? किसकी लड़की है भाई? फलाने की लड़की है भाई। तो नाम महापुरुष बनाने में होगा ना। बगल में रखोगे उसको, शादी विवाह करके फंसाओ, जब आप ही का नाम खा जाएगा, नाम रूप दोनों खा जाएगा। तो है कोई बहन लोग चलने के लिए तैयार? आप खाओ। फिर वही जहां की तहां बात आ गई। अरे डर काहे रहे हो? देखिए, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। मेरा जब नाची लोक लाग छोड़कर तो आज दुनिया में अमर हो गई। फिलहाल चलिए, अब दीदी हमारी आएंगे, आपको समझाएंगे कुछ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभुरानंद मनमोहन भगवान की जय जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीला बिहारी प्रभुरानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री सदगुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण माताओं बहनों भाइयों को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। आप लोग पिछले 7 दिनों से तो सुनते ही आ रहे हैं, एक दिन बढ़ा भी दिया गया आप लोगों की रुचि को देख करके। तो इतना सुने आप लोग, महात्मा जी और हमारे रोहित भाई आप लोगों को इतना सुनाए कि जानने समझने के लिए इतना काफी है। कहते हैं अकलमंदे इशारा काफी, समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी होता है, नहीं समझने वालों के लिए, जड़ी बूढ़ों के लिए तो सारा ज्ञान का खजाना भी कम पड़ जाता है। तो हम लोग अपना ड्यूटी और कर्तव्य कर रहे हैं। हम लोग भगवान के संदेश वाहक और डाकिया मात्र हैं। हम लोगों ने जाना समझा अपने कल्याण के मार्ग को, हम लोगों को भी किसी ने सुनाया, सुन जान समझ कर हम लोग चल दिए कल्याण के मार्ग में। तो हम लोग का जीवन आप लोगों के कल्याण के लिए संदेश देना इसमें लग गया, और आप लोग जानिए और भगवान जाने, बीच वाले डाकिया का काम तो हम लोग कर रहे हैं। सुन तो चुके ही हैं, फिर भी आदेश और कुछ उसमें हम भी कुछ सुना दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग को जैसा करे सुनाऊं करूँ, जो तुम्हें सुनाई आप लोगों को जो अच्छा लगे करिएगा, वही हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग सुना दे रहे हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं
फिर विष्णु राम कृष्ण और चौथा है कलयुगीन पूरा अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का। तो इनसे हम लोगों को वही ज्ञान वही जानकारी मिली है जो सतयुग में भगवान विष्णु जी से गरुड़ और नारद को मिली थी, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी से उनके समर्पित शरावत हनुमान सेवरी को मिला था, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन उद्धव गोपियों इत्यादि को मिला था। वही ज्ञान वर्तमान में अपने समर्पित शरावत भक्त सेवकों को संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस देते थे, दर्शन कराते थे। इस तरह से नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो आप लोग मान लीजिए। हम कह रहे हैं यही जीव है, यही आत्मा है, यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है, आप लोग मान लिए। ऐसा हम लोग के महाराज श्री जो है मनवाते नहीं थे। जो कहते थे, जो ज्ञान देते थे, वो मनवाते नहीं थे। जांच परख की खुली छूट देते थे। जानिए, समझिए, परख पहचान करिए। सदग्रंथी प्रमाणों से जो मान्यता प्राप्त सदग्रंथ है, आप जिस पंथ के हैं उस ग्रंथ को लाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, सबके लिए आप अपने अपने ग्रंथ को लाइए और प्रमाणित करके जांच परख करिए कि हाँ ये वही ज्ञान है कि नहीं, विष्णु जी वाला वही ज्ञान है कि नहीं, त्रेता युगीन राम जी वाला, और वही ज्ञान है कि नहीं, द्वापर युगीन श्री कृष्ण जी वाला। तो महाराज जी करीब 30-32 सालों तक खुली चुनौती प्रयागराज जैसे मेले में, भरे मेले में, पंडाल में हम लोग के महाराज